हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मेरी राधा रानी के नाम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज है गंगा दशहरा, जो कि हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर पॉसिबल हो ना तो आज के दिन जाकर गंगा जी में स्नान करना और दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन क्या करें दोस्तों, हमें तो कोई ले जाने वाला ही नहीं है। तो हम तो मतलब गृहिणी जो है ना, वो मतलब कोई भी पूजा पाठ कोई भी ये हो ना, हमें घर पे ही मनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी हैं, अभी छोटे छोटे हैं, तो उनको छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर घर में अगर आपके कोई हैं देखने वाले हैं तो आप उन पे तो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर घर में नहीं कोई है तो बच्चों को अकेले ऐसे ज़्यादा देर के लिए छोड़ के जाना तो सही नहीं होगा। और हस्बैंड की ड्यूटी भी नाइट ड्यूटी थी, तो वो तो मॉर्निंग में आए, तो फिर ऐसा होता है ना कि रात भर जो इंसान जगा हुआ है उससे आप सुबह बोलो कि मुझे कहीं ले चलो, तो वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हमें कोई एक दिन जगा दे तो हमारा तो मतलब पूरा बहुत दिन तक हमें लगता है कि अरे बाप रे, हम तो इतने दिन तक जगे हुए हैं, हमें थकान हो गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। और जो हर हफ्ते ही नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, जिनको मतलब जगना पड़ रहा है, उनका क्या सिचुएशन होता है ये मैं और आप तो समझ भी नहीं सकते हैं। कहते हैं ना कि हस्बैंड कमाते हैं और बीवी बच्चे आराम करते हैं, तो ये सबके घर में ऐसा है। लेकिन मेरा कहने का बस ये मोटिव है दोस्तों कि जो मतलब कोई है नहीं ले जाने वाला, और हस्बैंड जी भी हैं तो वो नाइट ड्यूटी करके आए थे, तो फिर हिम्मत नहीं हुई कि कहने की कि आप मुझे ले चलो गंगा जी स्नान करवाओ। हम दोस्तों ने प्लान भी किया था, हम कुछ दोस्तों ने, कि चला जाएगा, लेकिन फिर लगा कि बच्चों को अकेले छोड़ के जाना सही नहीं रहेगा, इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया। बोला कि चलो कोई नहीं, वैसे भी आप कोई भी आप ये करें ना, स्नान करें या ना करें, कहीं जाए या ना करें, लेकिन अगर आप नाम जाप करते रहिएगा ना तो आपको हर चीज़ का पुण्य ज़रूर मिलेगा। हाँ, हर चीज़ का अपना अपना महत्व अलग होता है। अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ नहीं था, ऐसा पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण से मैं नहीं जा पाई और सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घर में ही स्नान करके और पूजा आदि पूजा कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले दोस्तों उठकर सबसे पहले बेड मैंने ठीक कर दिया था, क्योंकि आज बच्चे भी उठ गए थे साथ में ही, तो इसलिए मैंने बेड भी ठीक कर दिया था। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि आप पूजा पाठ झाड़ू पोछा करने के बाद लास्ट में फिर बेड वगैरह ठीक करना पड़ता है, फिर से मतलब कचरा हो जाता है, तो फिर से आपको पोछा और झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है। वैसे तो फिर एक टाइम सुबह में और एक टाइम शाम में तो झाड़ू लगाना ही चाहिए, बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर होता है ना कि फिर 3-4 बार हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज बच्चे उठ गए हैं समय से, तो मतलब हम एक ही साथ सारा काम कर लेंगे। तो पहले मैंने बेड ठीक कर लिया, बेड को अच्छे से सेट कर दिया, क्योंकि बच्चे हैं तो वो तो मतलब आप अभी सेट करोगे ना, और आप अभी 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद ही आकर आप देखोगे ना, तो फिर से वो पहले वाला रूप ही आपको मिलेगा, आपका सेट किए हुए का कोई अहमियत नहीं रहेगा। तो मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया था, घर में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी अच्छे से लगा दिया था। और आज मैं जा रही थी बाल धुलकर नहाने के लिए, क्योंकि दोस्तों कल एकादशी है, और कल की एकादशी बहुत अच्छी है। पद्मनी एकादशी है, जो कि 3 साल में एक बार आता है, जो कि अधिक मास लगता है ना, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, उसमें एक बार ही एकादशी आती है। तो हमें जिनको प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं ना, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है। और इस दिन ना दीपदान करना और मतलब घर में पूजा आदि करना, तुलसी माता के पास दीपदान करना बहुत शुभ होता है। जितना ज़्यादा हो सके नाम जाप करिए, हो सके तो भागवत गीता भी आपका पाठ करना चाहिए। जितना ज़्यादा मतलब आपसे बन सके ना, आप उतना ज़्यादा खुद को व्यस्त रखिएगा पूजा में। और जिनकी हेल्थ इशू है वो अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो प्लीज़ आप व्रत ना रखें। ऐसा नहीं कि आप ना देख के मतलब व्रत कर लिए और फिर जा के आगे प्रॉब्लम हो, तो ऐसा नहीं करिएगा। लेकिन अगर पॉसिबल है, आपका हेल्थ अगर ये होता है ना, सपोर्ट कर रहा है आपको कि हाँ आप कर सकते हो, तो आप ज़रूर आप फास्टिंग करिएगा। बहुत अच्छा माना जाता है आपके परिवार के लिए, आपके बाल बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, आपके मतलब
बहुत अच्छा होता है, हमारी राधा रानी का विशेष करके कृपा बनता है। तो इसीलिए मैंने सिंक वगैरह भी साफ़ कर दिए थे और फिर मैं जाकर बाल धुलकर मैंने नहा लिया, क्योंकि कल फास्टिंग करना है तो आज बाल धुलकर नहाना तो ज़रूरी ही है। और हो सके दोस्तों, जब आप बाल धुलकर नहा लेना तो प्लीज़ हो सके तो सात्विक भोजन का ही ये करें, ग्रहण करें। आप कोई भी मतलब ये प्याज लहसुन और या फिर मांस वगैरह का सेवन ना करें। मांस वगैरह का सेवन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, हम तो कभी नहीं करते हैं, लेकिन हो सके तो प्याज लहसुन का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ गई थी नहा वहा कर, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बस मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया था, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इतना ज़्यादा हीट हो रहा है ना, मतलब मत पूछिए, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। सॉरी। और श्रृंगार मैंने किया, श्रृंगार करके बस मैंने थोड़ा सा लिप बाम लगाया, क्योंकि होठ ड्राई हो रही थी, इसके कारण से फिर मैं आ गई थी अपने लड्डू जी और लाडली जी की सेवा में। दोस्तों पता है, ये मेरे पूरे दिन का ना बहुत ही ज़्यादा ना मतलब स्पेशल और सुकून भरा ये पल होता है, जब मैं अपने लड्डू जी और लाडली जी की सेवा करती हूँ, उनको स्नान कराती हूँ, उनको वस्त्र धारण करती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ ना। पता है, मन में कुछ भी चल रहा हो, कितनी भी परेशानी हो ना, लेकिन इस टाइम पे जो होता है ना, आपके मन में एक नेक्स्ट ही लेवल का आपको सुकून मिलता है। और ये जल जो है, ये मैं हमेशा मतलब मैं एक लड्डू जी और लाडली जी के पास रखती हूँ और एक अपने मंदिर में रखती हूँ। कहते हैं ना कि ऐसे कभी भी भगवान को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उनके पास भी पानी ज़रूर रखना चाहिए, जल को ज़रूर रखना चाहिए। तो मैंने बस वही, मैं भी वही करती हूँ मंदिर में, और लड्डू जी लाडली जी के पास भी मैं ज़रूर जल को रखती हैं। और अब आ जाते हैं हम अपने लड्डू जी और लाडली जी की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये बाल्टी मैंने स्पेशल पूजा में ही मैं रखती हूँ, और इधर उधर वो नहीं जाता है। तो मैं उसमें गंगा जल पहले मिला लेती हूँ। जल में हमेशा हमें जब भी स्नान करवाना चाहिए या फिर भोग लगाना चाहिए ना, मतलब रखना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, तो हमें उसमें गंगा जल ज़रूर मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं सारे लोटनी में जितने लोटनी है ना, उनमें सारे में मैं अच्छे से गंगा जल डाला हुआ जल जो है मैं सारे में मैं डाल लूँगी, और उसके बाद में हम आगे चलेंगे सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव, मैंने कल रात में ही सारे लड्डू जी और लाडली जी के वस्त्र जो है मतलब धो के डाल दिए थे सूखने के लिए। तो सूख गए थे, तो मैंने हस्बैंड जी से कहा कि प्लीज़ आप, मैं इधर कर रही हूँ, तब तक आप मतलब वस्त्र सारे लाकर मेरे को दे दीजिए। तो मेरे हस्बैंड जी आकर मतलब उनकी पूजा हो गई थी, वो मेरे से पहले ही पूजा कर लिए थे। तो वो सारे वस्त्र लाकर हमें दे दिए, और अब हम आ गए हैं अपने लड्डू जी और लाडली जी को स्नान कराने के लिए। दोस्तों हमें कोशिश करना चाहिए ना, मुझे भी पहले ये बात नहीं पता थी, लेकिन जब से मैंने श्री प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुना था, उस पर मैंने सुना था कि हमें कभी भी अपने लड्डू जी और लाडली जी का स्नान नहीं दिखाना चाहिए कि हम स्नान करवा रहे हैं। हाँ, आप श्रृंगार सेवा ज़रूर दिखा सकते आइएगा। तो मैं यहाँ पर नेनुआ की सब्ज़ी बना रही हूँ, हस्बैंड जी लेकर आए थे ताज़ा ताज़ा, तो बोले थे कि मेरे को वही बना दो। और पता है दोस्तों, अगर नेनुआ की सब्ज़ी में आप मूली डालते हो ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सोचा था कि आज से ही एकादशी मतलब ये प्रारंभ हो जा रही है, तो आज मतलब चावल नहीं खाना चाहिए, तो मैंने चावल आज भी नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा कि चलो नेनुआ की सब्ज़ी, रोटी और दही हो जाएगी। कल की चटनी भी जो मैंने आम की चटनी कल पीसी थी वो थी, तो मैंने कहा चलो हो जाएगा। तो आज मैंने चावल को स्किप कर दिया, और मैंने आज खाने में बनाया था नेनुआ, चना और मूली डालकर सब्ज़ी, रोटी और दही, जो कि खाने में बहुत टेस्टी था। दोस्तों पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं कि बिना प्याज लहसुन का तो हमें खाना ही नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि आप राधा रानी का नाम लेकर मन को शुद्ध रखकर आप खाना बनाओ ना, तो आपका कोई भी खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। क्योंकि खाना में स्वाद ना प्याज लहसुन से नहीं होता है, आपके मन से आता है। आप जिस भाव से खाना बनाते हो ना, वो भाव आपका सीधे सीधे खाना में ही आता है, दिखता है कि हाँ आप किस भाव से खाना, ये नहीं कि आपका मन कहीं और है और आप खाना बना रहे हो और फिर सोचोगे कि हमारे खाने में स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तो ये तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी भी काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका लगाव, आपका शिद्दत। आप अगर किसी भी काम को लगाव से करते हो ना, तो वो
दिखता है। और हर गृहिणी का सबसे बड़ा पहचान यही होता है। अगर गृहिणी के हाथ में बरकत है, अन्नपूर्णा है ना, तो उसके खाने में टेस्ट होगा ही होगा। लेकिन जिस गृहिणी का मन आपके परिवार में, आपके पास नहीं लगता है ना, तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बस मैं एक बेसिक सी बात बोल रही हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन ये हर गृहिणी का, ये हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस भाव से आप बनाओगे ना, वो भाव आपके खाने में ही दिखेगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें खाना जब भी हम बनाएं ना, तो हमें अपने मन में मंत्र जाप करते रहना चाहिए, राधा रानी का नाम जाप करते रहना चाहिए, और बहुत ही शुद्ध मन से हमें खाना बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बस बेसिक से मैंने यहाँ पर सरसों के तेल में दोस्तों राई और जीरा का मैंने फ़ोरन लगाया था, और मिर्ची का, और उसके बाद मैंने चना दाल डाला था, नमक डाला था, और हल्दी और काली मिर्च और जीरा पाउडर बस डाला था। बस मैंने और कोई भी एक्स्ट्रा मसाला का मैंने यूज नहीं किया था दोस्तों। और ट्रस्ट में इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बना था ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि हमारा सात्विक भोजन कितना ज़्यादा शुद्ध और पवित्र तो होता ही है, साथ ही साथ में कितना ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी डाल दी थी, मुझे लगा था कि ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने और सारे नेनुआ मतलब नहीं काटे थे, मैंने छोड़ दिए थे। आप लोग की तरफ नेनुआ, मेरे को लगता है शायद इसको ही तुरई बोलते हैं, बहुत लोग इसको तुरई बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं। और ये रहा मेरा आटा का डब्बा, जो खाली हो गया था, आटा ख़त्म हो गया था, तो कल रात में ही मैंने धो के इसको रख दिया था सूखने के लिए। क्योंकि जब भी आटा ख़त्म होता है ना, हम जस्ट उसी टाइम उसको धो के रख देते हैं ना, तो पता है क्या होता है, हमारे घर में साफ़ सफाई भी रहती है, और खाना जो होता है ना वो शुद्ध भी रहता है। क्योंकि आप गंदगी में मतलब धोगे नहीं आप डब्बे को, और ऐसे ही उसमें रिफ़िल करते जाओगे, तो फिर वो अच्छा नहीं होता, कीड़े वगैरह लगने की संभावना हो जाती है। तो मैंने क्या किया, रात में ही मैं जब भी मेरा आटा ख़त्म होता है, मैं उसी टाइम उसको धो के और रख देती हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने सबको चन्नी वगैरह और ये जो आटा निकालने वाला, पता है क्या, मैं एक बार मार्केट गई थी और मुझे बस ये दिख गया था, तो मैं तो भाई लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल लगा। नहीं तो हमेशा कोई कटोरी और कलछुल वगैरह डाल के रखना पड़ता था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इससे ना अच्छे से मैनेज आप ना अब आटा निकाल सकते हो, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी आटा ले सकते हो, थोड़ा भी इधर उधर गिरता नहीं है। तो मैं यहाँ पर आटा निकाल दी थी, और आटा मैंने यहाँ पर गूंथ लिया था दोस्तों। पता है ना, सुबह का काम ऐसा होता है ना कि जिस दिन आप अगर समय पे खाना बना दोगे ना, तो उस दिन आपका खाना कोई पूछने वाला नहीं है कि आप खाना बनाए हो, खाना है मेरे को नहीं खाना है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप में लेट हो जाएगा ना, तो बच्चे ना तो पहले सर पे उठा देते हैं घर को कि मम्मा मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए। तो पता है क्या, मैं पहले उन लोग को नाश्ता कुछ अलग से बना के मैं दे दी थी, ताकि वो लोग हल्ला ना करे। और उसके बाद में फटाफट मैंने रोटी सब्जी और दही मैंने बना दी थी कि ये भी वो लोग खा लेंगे। और पता है क्या, जब आप खाना दोगे ना, तो फिर उनका नखरा ना होता है ना, फिर अलग से फिर और भी ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, प्रेम से ज़रूर बोलिएगा। जय श्री राधे।